नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 के लिए सामान्य हिंदी में टॉपिक वाक्य संशोधन के टॉप 25 प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारा टारगेट है 19 जून को उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती की परीक्षा होनी है। उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस की तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखते हैं पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी का। इससे पहले हम समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण और लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं। ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज हम आपके लिए वाक्य संशोधन का टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं वाक्य संशोधन। अब यहाँ पर समझते हैं कि वाक्य संशोधन किसे कहते हैं। वाक्य में अशुद्धियाँ अनेक कारणों से होती हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण तथा शब्द चयन का सही ज्ञान न होने के कारण वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। जैसे चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला देखते हैं, नौकर आटा पिसवाने गया है। अब यहाँ पर ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? यहाँ पर ये नौकर आटा पिसवाने गया, यहाँ पर ये आटा नहीं होगा, आटा नहीं पिसवाया जाता है। यहाँ पर होगा गेहूँ, नौकर गेहूँ पिसवाने गया। गेहूँ पिसने के बाद आटा बनता है। अगला देखते हैं, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। ये भी अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। यहाँ पर जो एक है ये यहाँ पर होगा, ये गुलाब की यहाँ पर एक होगा, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। अगला देखते हैं, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। ये भी वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ये यहाँ पर ज्वर की के बाद यहाँ पर ये सर्वोत्कृष्ट आ जाएगा, ये तभी वाक्य सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो यही आपका शुद्ध वाक्य हो गया। शेष सभी तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। तो ये वाक्य गलत है। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर ये भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी नहीं होगा, यहाँ पर ये निर्दय होगा। यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा नहीं होगी। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, शराब पीना विष से भयंकर है। तो ये भी वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये शराब पीना ये कोई बीमारी नहीं है। शराब पीना ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर ये भयंकर की जगह यहाँ पर ये हानिकारक होगा। शराब पीना विष से हानिकारक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, गांधी जी चरखा चलाते थे। तो ये वाक्य सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो यहाँ पर ये भी वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये एक एक करके ये एक वचन में है, ये करता है एक वचन में। तो यहाँ पर ये प्रत्येक नहीं होगा, प्रत्येक ये बहुवचन शब्द है। एक एक और प्रत्येक का अर्थ एक ही है। यहाँ पर होगा एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखते हैं, शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए। तो ये वाक्य सही है। दूसरा देखते हैं, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो ये वाक्य गलत है। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर ये बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या होगा? बंदी होगा। बाजार की साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है, यहाँ पर होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, वह दुखी स्त्री वैध पिता का जीवन बिता रही है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर ये वाक्य गलत है। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर ये वह दुखी स्त्री, कोई स्त्री विधवा होती है। तो यहाँ पर ये स्त्री नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? वह दुखी वैध पिता, वैध पिता का अर्थ ही होता है विधवा। तो यहाँ पर होगा वह दुखी वैध पिता का जीवन बिता रही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, मैं सपरिवार सा आनंदित हूँ। ये भी वाक्य गलत। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर ये सा आनंदित नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? मैं सपरिवार आनंदित हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। तो यहाँ पर ये वाक्य गलत है। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर ये मेरे घर के पास हलवाई की दुकान होनी चाहिए। यहाँ पर ये हलवाई की एक दुकान यहाँ पर होगा ये। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तो ये वाक्य सही है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। तो ये वाक्य गलत है। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर ये
कच्छ में असंख्य, असंख्य और जनसमूह का अर्थ एक ही होता है, यहाँ पर ये असंख्य नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो ए बी वाक्य गलत है। ये वाक्य क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर ये होगा रामचरितमानस तुलसी की सबसे ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि सुंदरतम का अर्थ ही होता है सबसे सुंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाक्य, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों शुद्ध है? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यहाँ पर करना और स्पष्टीकरण इसका एक ही अर्थ होता है, तो यहाँ पर ये करना नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो ये भी वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, श्री कृष्ण के अनेक नाम, अनेक ये पहली बहुवचन है, तो यहाँ पर अनेकों नहीं होगा, इसमें वचन संबंधी अशुद्धि है। अगला ऑप्शन देखते हैं, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। यहाँ पर ये भिनभिनाना नहीं होगा, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, यहाँ पर होगा गुंजार करना होता है, भंवरे गुंजार करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्त आकर्षक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसको बताना है। इससे पहले पिछले क्वेश्चन में हमने शुद्ध वाक्यों को बताना था, उसमें चारों ऑप्शन में से एक शुद्ध वाक्य बताना था। अब यहाँ पर आपको एक अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पर ये काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, यहाँ पर ये काशी, यहाँ पर वचन संबंधी है, इसमें अशुद्धि है। आपको अब तीनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला देखते हैं, वह दंड देने के योग्य है। तो यहाँ पर आपका पहला ही मिल गया, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर ये वाक्य क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये वह दंड देने के योग्य है, यहाँ पर ये देना नहीं होगा, देने, यहाँ पर क्या होगा, देने गलत। तो यहाँ पर क्या बना जाएगा, वह दंड का पात्र है। दूसरा देखते हैं, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। ये भी सही है। चौथा देखते हैं, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि व्याकरण दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों वाक्यों में से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहले देखते हैं, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। तो आपका यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि यहाँ पर ये अहल्या, यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं होगी, यहाँ पर अहल्या होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राजीव निरपराधी है। यहाँ पर ये राजीव निरपराधी नहीं होगा, यहाँ पर राजीव निरपराध है। ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर वर्तनी संबंधी इसमें भी त्रुटि है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये भी वाक्य गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये संवाद ऐसा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर ये संवाद ये ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा बिंदी होगी इसके ऊपर, सा के ऊपर ये संवाद होगा ऐसा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। तो ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर होगा व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। यहाँ पर ये होगा देश में निराशा छा गई। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भाई ने भाई के साथ सलाह की। तो यहाँ पर ये भी वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर होगा भाई ने भाई को सलाह दी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, दही खट्टी है। तो आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आपने देख लिया कि दही में क्या बड़ी ई निकल रहा है, ई का रंग शब्द निकल रहा है, तो स्त्रीलिंग होते हैं, दही खट्टी है। नहीं, इसमें ये ऑप्शन नहीं सही होगा। दूसरा देखते हैं, दही खट्टा है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, दही खट्टा है, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है दही। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, दही खट्टा है। दही आपको लग रहा होगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है, तभी यहाँ पर ये होगा दही खट्टा है, क्योंकि ये अपवाद है। जैसे दही है, पानी है, घी है, मोती है, आदि शब्द ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
पहला ऑप्शन देखते हैं, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। तो यहाँ पर ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ पर ये शासन संबंधी कार्य नहीं होगा, ये इसकी जगह पर यहाँ पर होगा आपका शासनकाल अधिक विख्यातपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। यहाँ पर ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पर ये था कर्ता, ये पुल्लिंग में था, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रवर्तन होता है, तो यहाँ पर ये लिखनी नहीं होगा, यहाँ पर लिखना होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ये समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। ये भी वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरे है, पूरे शब्द ही गलत है, क्योंकि ये पूरे और देश भर का शब्द एक ही अर्थ होता है इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, ये समाचार देश भर में तुरंत फैल गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाए? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब यहाँ पर आपको बताना कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। तो यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन मिल गया, ये शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि यहाँ पर ये हर एक खिलाड़ी ये एक वचन में दिया गया है, तो यहाँ पर ये कर्ता एक वचन में दिया गया है, तो क्रिया भी इसकी एक वचन में होगी। यहाँ पर ये गए नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये गया होगा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गया, तो यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सड़क पर बहुत भीड़ है। तो ये सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि अशुद्ध वाक्य बताना था, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। तो यहाँ पर ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये शिकारी उस पर गोली चलाई, उस पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, शिकारी ने गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट गईं। ये भी वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये राजपथ और सड़क का अर्थ एक ही है, और यहाँ पर ये वापस लौट गई, इसका भी वापस लौट गई, इसका भी एक ही अर्थ है, यहाँ पर ये वापस नहीं होगा। तो यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य क्या होगा, यहाँ पर ये राजपथ से झांकियाँ लौट गईं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो यहाँ पर ये वाक्य ये शुद्ध है, यहाँ पर सही वाक्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चौथा ऑप्शन देखते हैं, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये भी वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि यहाँ पर ये रोगी अपनी कमजोरियों, यहाँ पर अपनी नहीं होगा, रोगी कमजोरियों के कारण उठ तक भी नहीं होगा, यहाँ पर उठ नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। तो यहाँ पर ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये वापस लौटे, यहाँ पर ये वापस और लौटे का एक ही अर्थ है, यहाँ पर ये वापस नहीं होगा, क्योंकि लौटे में वापस का अर्थ समाहित है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। इसमें भी वापस दिए, ये भी गलत है, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। इसमें भी वापस दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से लौटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, यह रुमाल अच्छी है। ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर यह रुमाल अच्छी है, क्योंकि ये रुमाल ये पुल्लिंग शब्द होता है, तो यहाँ पर ये अच्छी नहीं होगा, रुमाल अच्छी की जगह यहाँ पर ये अच्छा होगा, अच्छा, यह रुमाल अच्छा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उसकी दही खट्टी है। यहाँ पर खट्टी नहीं होगा, यहाँ पर दही ये पुल्लिंग शब्द ये भी है, आपको पिछले क्वेश्चन में करवा चुके हैं, ये अपवाद है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कई हाथियाँ जा रही हैं। यहाँ पर कई हाथियाँ है, इसमें भी पुल्लिंग संबंधी त्रुटि है, तो यहाँ पर क्या होगा, कई हाथी जा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, तो अब यहाँ पर आपका बचा चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर ये वाक्य गलत। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर ये गुप्त और रहस्य का अर्थ एक ही होता है, यहाँ पर गुप्त नहीं होगा, मेरा रहस्य कोई नहीं जानता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, श्याम सज्जन आदमी है। ये भी वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये
श्याम एक आदमी है, यहाँ पर ये आदमी नहीं होगा, यहाँ पर श्याम सज्जन है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, तो ए भी भाग गलत है। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर ये उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, यहाँ पर ये अधिकांश भाग नहीं होगा, ये पहले से यहाँ पर ये इंगित कर रहा है उत्तर दिशा, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तर का क्षेत्र पहाड़ी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, इनमें से एक भी भाग शुद्ध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है? अब यहाँ पर आपको अशुद्ध भाग बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन बचा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो इसमें क्या शुद्धि है? आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो यहाँ पर ये वचन संबंधी इसमें त्रुटि है, ये यहाँ पर ये वर्गों नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है? अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा भाग अशुद्ध है। पहले देखते हैं, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, तो ये सही है भाग। दूसरा देखते हैं, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो ये भाग गलत है। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर ये वर्तनी संबंधी त्रुटि है, यहाँ पर ये अध्यापका नहीं है, यहाँ पर अध्यापिका होगा, यहाँ पर छोटी की मात्रा पा में चढ़ेगी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, तो ये भी सही है, ये भी भाग सही है। चौथा देखते हैं, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया था? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है? अब यहाँ पर आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा भाग अशुद्ध है। पहले देखते हैं, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊँगा, तो ये भाग सही है। दूसरे देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये भी सही है। तीसरा भाग देखते हैं, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो ये भाग गलत है। क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर ये वर्तनी संबंधी त्रुटि है, यहाँ पर ये सदैव नहीं, यहाँ पर ये सदैव होगा, बड़े एक ही मात्रा चढ़ेगी इसमें। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, तो ये भी भाग सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि अशुद्ध भाग बताना है, तो अशुद्ध भाग ये है ऑप्शन सी, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है? अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में बताना कौन सा भाग अशुद्ध है। पहले देखते हैं, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया है, तो ये सही है भाग। दूसरा देखते हैं, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, तो ये भी सही है भाग। तीसरा देखते हैं, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन बचा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो यहाँ पर ये वाक अशुद्ध है। क्यों शुद्ध? क्योंकि यहाँ पर होगा शिष्य गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है? अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा भाग अशुद्ध है। पहले देखते हैं, निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए, तो ये भाग अशुद्ध है, पहले ही मिल गया यहाँ पर ये, क्योंकि निरपराधी नहीं, यहाँ पर निरपराध को सज़ा नहीं देनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, वह सकुशल घर पहुँच गया, तो ये सही है। तीसरा देखते हैं, मोती सीप में पलता है, ये भी सही है। चौथा देखते हैं, व्यापारी ने 5 कुंटल कोयला खरीदा, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा गया अशुद्ध भाग पूछा गया था, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, निरपराधी को सज़ा नहीं देनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है? अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर बताना कि कौन सा भाग अशुद्ध है। पहला देखते हैं, हम लोग आपका आभार मानते हैं, तो ये सही है। दूसरा देखते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन बचा है? तो ऑप्शन बचा डी। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन डी, वह कमरे में जाकर सो गया। तो यहाँ पर ये वह कमरे में जाकर नहीं होगा, वह कमरे में सो गया, ये शुद्ध वाक्य यही है। तो यहाँ पर पूछा गया था अशुद्ध वाक्य, तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है? अब यहाँ पर आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा भाग अशुद्ध है। पहला देखते हैं, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, तो ये सही है भाग। दूसरा भाग देखते हैं, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो ये भाग गलत है, ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध? क्योंकि यहाँ पर ये
यहाँ पर को कारक चिन्ह की त्रुटि है। यहाँ पर क्या होगा, राम सीता और लक्ष्मण वन गए। तीसरा देखते हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो ये सही है। चौथा देखते हैं, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत था, अशुद्ध था, तो ये ऑप्शन बी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पर आपको बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहले देखते हैं, ये आपकी अनाधिकार चेष्टा है, तो ये वाक्य गलत है। क्यों गलत, क्योंकि यहाँ पर ये वर्तनी संबंधी त्रुटि है। यहाँ पर अनाधिकार नहीं, अनधिकार होगा, यहाँ पर आ का डंडा नहीं होगा ये। दूसरा देखते हैं, ये आपकी अनधिकार चेष्टा है, तो यहाँ पर ये सही है। तीसरा देखते हैं, ये आपकी चेष्टा अनाधिकार है, तो ये भी गलत है, इसमें भी वर्तनी संबंधी त्रुटि है। चौथा देखते हैं, ये चेष्टा आपका अनाधिकार है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्तनी संबंधी त्रुटि इसमें भी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर ये ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये आपकी अनधिकार चेष्टा है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पर आपको बताना चारों ऑप्शन में कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला देखते हैं, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, यहाँ पर ये वाक्य गलत है। क्योंकि गलत, क्योंकि यहाँ पर ये उसने अपनी कमाई का अधिकांश, अधिकांश शब्द में भाग समाहित है, यहाँ पर ये भाग नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, इसमें भी यहाँ पर ये भाग, ये भी गलत है ये। तीसरा देखते हैं, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, इसमें भी ये भी गलत है, क्योंकि इसमें भी ये अधिकांश भाग दोनों दिए हैं इसमें, इसका अर्थ एक ही होता है, अधिकांश शब्द में भाग शब्द समाहित होता है। चौथा देखते हैं, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया, यहाँ पर ये ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर मुझे शुद्ध वाक्य उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।